हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, क्लास 10th का शुरू होने वाला है। इसके 3 क्लास हम पहले आपको कर चुके हैं। इसमें हम क्या करने, इसमें सबसे पहले जो पीछे की कक्षाएं किए हैं उसका रिवीजन करेंगे। और जो 3 दर्पण अवतल दर्पण द्वारा हमने 3 वस्तु की स्थिति रखकर प्रतिबिंब बना लिया था, 3 को क्या करेंगे, आज बनाएंगे। फिर से उसका संक्षिप्त विवरण देंगे, एक एक समझिए फ्लो डायग्राम देंगे, फ्लो चार्ट देंगे, जिसके माध्यम से वस्तु के जो 6 स्थिति थी उन सबको एक ही चार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद से अगर हमारा समय बचेगा तो उत्तल दर्पण द्वारा हम क्या करेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर आपको भी दिखाएंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो बच्चे हमारे पिछले कक्षाओं से जुड़े होंगे वो उनसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि यह बताइए कि ऐसा कौन सा लेयर है जिसके कारण कोई जो जानवर है उसकी हमारी आंखें चमकती है। कब? रात के समय में, जब उसके आंखों पर हम लोग टॉर्च या फिर लाइट मारते हैं तो उसकी आंखें चमकती है। क्यों बाबू? क्योंकि उनके अंदरवा न टेपेटम लूसीडम करके एक हमारी लेयर पाई जाती है। कहाँ होता है? रेटिना के पीछे पाया जाता है। क्या? टेपेटम लूसीडम। यह क्या हमारा एक लेयर है और इसी लेयर के कारण क्या होती है, उनकी आंखें चमकती है। ठीक है। और भी सारी चीजें हम आपको बताते कहे थे कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो यार, पहले क्या करते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो ये बताओ कि प्रकाश की चाल को हमने कितना बताया था आपको। प्रकाश की चाल यहाँ पर लिख देते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू? यह होता है हमारा 29, 97, 92, 458 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर यह नहीं याद हो पाता है तो आपको ओवरऑल इतना याद रखना है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा नहीं दिया होगा तो या फिर इसको ऐसा देगा 3 × 10⁻10 क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यह सारी चीजें आपको याद रखना है। ये मत मारिएगा कि यह देखो यार 10 दे देगा, यहाँ पर मीटर दे देगा। तो यह सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है। मात्रक भी ख्याल रखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके। अच्छा, ये बताओ, जो ध्वनि बताए थे, बताओ यार ध्वनि की जो चाल थी वायुमंडल में कितनी थी? तो याद रखना है बाबू, जो ध्वनि की चाल थी हमारे वायुमंडल में 332 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन निर्वात में होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात हमारा कोई माध्यम में नहीं है। तो यह सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और अवतल दर्पण द्वारा जो हम प्रतिबिंब बना रहे थे एक ब्रीफ में उसकी जानकारी देते हैं। ठीक है। तो देखो यार, पहले प्रकार में हमने क्या बताया था, टोटल 6 वस्तु की स्थितियां कितनी थी? 6 जगह रखकर हम क्या कर रहे थे, दर्पण बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो रहा था, तो थोड़ा सा देखते। पहला स्थिति कहाँ, वस्तु की स्थिति कहाँ रख रहे थे, तो हम रखे थे कहाँ पर, तो रखे थे अनंत पर। जब वस्तु की स्थिति को अनंत पर रखे थे बाबू, तो इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था? तो बताइएगा सर जी, जब वस्तु को हम अनंत पर रखे थे तो इसका जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था वो हमारा फोकस पर बन रहा था। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या बताया था? दूसरी चीज हमने यह बताया था कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे थे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? तब इसका प्रतिबिंब जो था वो फोकस से दूर बन रहा था। तीसरी चीज हमने आपको क्या बताया था कि जब वस्तु की स्थिति को वक्रता केंद्र पर रखे थे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? तो बाबू, इसका जो प्रतिबिंब था वह हमारी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। और यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे कहता है? कहता है कि एक वस्तु है जिसको वक्रता केंद्र पर ही रखा है, तो बताइए इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी और इसका प्रकृति कैसा होगा? तो याद रखना है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो हमारी वक्रता केंद्र पर ही बनती है, तथा उसका जो प्रकृत होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, नहीं आभासी नहीं, वास्तविक होगा। और क्या होगा? उल्टा होगा। याद रखना है कि जब भी हमारी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है बाबू? उल्टा बनता है। अच्छा, उसका आकार कैसा होगा? तो जो आकार होगा
वो वस्तु के साइज के बराबर होगा। यानी कि यह तीनों स्थितियां हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, चौथी स्थिति में लेकर चल रहे हैं। चौथी स्थिति हमारी क्या होगी? चौथी स्थिति बाबू होता है हमारा कि जब वस्तु को, लिखते रहे यहाँ पर, जब वस्तु को कहाँ रखें बाबू? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और कहाँ? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखें, फोकस के बीच रखें। तब हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, बताने से पहले और चीज हमें बताइए, या बताओ कि प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम बताए थे? तो कहिएगा सर जी प्रतिबिंब बनाने के आप 3 नियम बनाए थे। कौन कौन? पहला तो हमारा यह था कि जब क्या होता है कि किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर, जब परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के, जब हमारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो क्या होता है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला चीज हमने बता दिया था। दूसरी चीज हमने क्या बताए थे कि दूसरा चीज हमने ये बताया था कि जब क्या होगा, किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र यानी अपने ही मार्ग में क्या होगी, वो वापस लौट जाती है। तीसरी चीज हमने बताया था कि जब हमारी किरण जो होती है वो क्या हो, फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, वो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमने 3 नियम बना लिए था और यह भी बताए थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो इस बात को ख्याल रखनी है कि क्या करना है कि कम से कम 2 हमारी परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काटेगी तब तक कोई वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो आओ चौथी वस्तु के लिए हम देखते हैं, चौथी स्थिति के लिए देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो देखिए क्या है कि हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो चलो यार पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि हम अवतल दर्पण बनाते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण कैसे बनेगा? जब इसके कलई को कहाँ कर दें, उभरे हुए पृष्ठ पर कर दें। कलई किसका करते हैं? तो कलई हमारा चांदी का कर लीजिए, एल्युमिनियम का कर लीजिए या फिर मरकरी का कर लीजिए, जो आपको इच्छा लगे इसमें से किसी एक का कर सकते हैं। यह हमारा क्या होगा, पोल हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गई हमारी, मान लेते हैं यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ये वाला क्या हो गया, हमारा फोकस बिंदु हो गया। यह सारी चीजें आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, तो इसी के बीच कहीं रख देते हैं यार। मान लेते हैं कि हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं, वस्तु को हमने यहाँ रखा है। अब क्या करते हैं बाबू, हमने वस्तु को यहाँ रखा है तो अब देखते हैं कि यहाँ से किरणों को हम लोग गिराते हैं, दर्पण से टकराते हैं और देखते हैं कि किरण कहाँ कहाँ जा रही है। तो बाबू पहले किरण को हम क्या करते हैं कि पहले किरण को हम कोशिश करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर लेकर चले जाएं। तो क्या कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को हम क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। एक किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। हाँ सर, फोकस से हमने गुजार दिया। दूसरी चीजें क्या है, अब देखो दूसरी किरण कहां से लेके जाए ताकि हमारी 2 परावर्तित किरण एक दूसरे से टकराए। अब देख रहे हैं बाबू कि अगर हम क्या कर दें कि एक किरण को फोकस से होकर गुजार दें ताकि यह दर्पण से टकराएगी, टकराकर क्या होगी, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो कहीं हमारा तो कटेगा ना जी, कहीं हमारा कटेगा। तो जब कहीं कटेगा तो देखते हैं कहाँ कटेगा। तो देखिए क्या करते हैं कि दूसरी किरण को हम क्या करते हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजार रहे हैं। ये भाई साहब को कुछ ऐसे आए, हमारे फोकस से आई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो चलो यार मुख्य अक्ष के समांतर भी लेकर चलते हैं। यह हमारी हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो देखो यार हमने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, दर्पण से टकराने के पश्चात हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। अब देखो बाबू, अब ये परावर्तित किरणें
एक दूसरे को कहाँ काटी है, एक दूसरे को इस वाले बिंदु पर काटी है, काटा है। तो अब इसको क्या करते हैं कि मिलाते हैं, इस मुख्य अक्ष से इसका प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला यहीं पर बना हमारा। तो अब देखो इस वाले भाई साहब को मान लेते हैं यह हमारा ए डैश है और ई वाला हमारा बी डैश है, और यहाँ पर ये भाई साहब हमारे बी डैश है और ये वाले भाई साहब हमारे क्या है, ए डैश है। ठीक है, तो अब देखो यार, इस फिगर को हमने बना लिया है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, यह जो प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब बाबू कहाँ बना है, तो कहिएगा सर जी जो प्रतिबिंब बना है वो हमारी वक्रता केंद्र से दूर बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र से दूर बना है। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, यह बताओ इस प्रतिबिंब जो बना है इसका आकार कैसा है, तो कहिएगा सर जी इसका आकार हमारी वस्तु के आकार से बड़ा है। और चीजें क्या आपको बतानी है, यह बताइए यह जो प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब हमारा कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, तो सर जी कहिएगा कि सर अगर अंधा भी देखेगा तो भी बता देगा इसका प्रतिबिंब हमारा कैसा है, उल्टा है। बता सकते हैं। फिर आपको बता रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। क्वेश्चन में आता है एक वस्तु की स्थिति दे देता है और कहेगा कि इसका किरण आरेख बनाइए और समझाइए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और ऐसे क्वेश्चन बाबू 6 नंबर में पूछता है। तो जब तक फिगर आप अच्छे से नहीं बनाएंगे और इसको नहीं समझा पाएंगे तब तक आपको 6 नंबर नहीं मिल सकता है। तो 6 नंबर के लिए आपको फिगर की क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक बार फिर हम बता देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो दर्पण से टकराई और कहाँ से होकर गुजर गई, फोकस से। दूसरी किरण को कहाँ से गुजारा हम, फोकस से टकराई, कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। एक दूसरे को कहाँ काटी, तो वक्रता केंद्र से दूर। इसका लिख देते हैं, प्रकृति बताना है इसका कैसे होगा कैसे नहीं, बताइए। प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी हो रही है वास्तविक। वास्तविक वास्तविक जब भी होगा तो कैसा बनेगा हमारा, उल्टा बनेगा। अच्छा, और क्या बताना है, वास्तविक हो गया उल्टा हो गया, ये बताइए वास्तविक हो गया उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा होगा या फिर वस्तु से छोटा होगा, तो कहिएगा सर जी यह हमारी वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखना है। याद रहेगी। यह हमने कौन सा कंडीशन बताया है, यह हमने चौथा कंडीशन बताया है। अब क्या करेंगे, वस्तु जो है पांचवी कंडीशन में वस्तु को बाबू रखेंगे हम कहाँ पर, फोकस पर रखेंगे, और फोकस पर रख के देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अच्छा एक चीज और देखो यार, हमने कहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं, तो आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं भी रख सकते हैं। ये ना कि हमने बीच में रखा है तो आप भी बीच में ही रखिएगा ना, ये कोई कंडीशन नहीं है। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर भी, आप स्वतंत्र है, सी और एफ के बीच कहीं भी आप रख सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, पांचवी कंडीशन को वस्तु के कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, और जब भी वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ, तो बनेगा अनंत पर। इसको क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको करते हैं और फिर से पांचवें कंडीशन को आप लोग क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे ये 6 कंडीशन बता लेंगे, उसके बाद से संक्षिप्त विवरण दे देंगे, उसके बाद से न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल देखना कितना लाजवाब तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल करोगे, कोई हल करेगा आप अपने माइंड में हल करके उसका आंसर दोगे, लेकिन माइंड में हल करने से पहले बाबू आपको यहाँ पर समझना होगा, लिखित रूप में समझना होगा। जब लिखित रूप में समझोगे तभी उसका माइंड मैपिंग कर पाओगे, माइंड में कैलकुलेशन कर पाओगे, और तब जाकर उसका आंसर दे सकते हो। तो चलो अब क्या करते हैं, पांचवी स्थिति को हम क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। पांचवी कंडीशन में क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखिएगा सर जी कहाँ पर, फोकस पर। तो लिख रहे हैं यहाँ पर, जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तब, जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखें तब देखते हैं कि वस्तु की यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कहाँ बढ़ रही है। ये सारी चीजें हम आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो यार, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। तो अब सबसे पहले अवतल दर्पण बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण कैसे होगा? जब तक इसका कलई कहाँ न कर दे, उभरे हुए भाग पर न कर दे। हमने कलई उभरे हुए भाग पर कर दिया। अब यहाँ से बना लेते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य एक्सिस बना लिया। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया P, और ई वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया बाबू C, और ई वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया F। इतनी सारी चीजें हो गई है। अगला कंडीशन क्या कहे हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को रखेंगे बाबू हम लोग फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर रख लिया। आगे की चीजें देखो, थोड़ा सा और इसको क्या कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं। फोकस पर हमने रख लिया। अब देखो बाबू, अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप में वही वाला काम करना है क्या? किरणों को वस्तु से लेकर आइए और दर्पण से टकराइए। पहले किरण हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर लेकर चले जाएं। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी? तो जाएगी बाबू यह हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो फोकस से गुजर दो यार। पहला किरण हमारी फोकस से होकर गुजर गई। अब दूसरा किरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरा किरण को कहां से गुजारेंगे? तो दूसरे किरण को अब हम कोशिश करेंगे कि वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। जब बाबू हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो जरा देखिएगा क्या निकल के आ रही है हमारी। वक्रता केंद्र से जब हम इसको गुजार रहे हैं तो जरा देखिए क्या होगा, बता रहे हैं। देखो, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो बाबू जब इसका हम प्रतिबिंब कुछ बनाएंगे ऐसे, तो हमारी ऐसे बनेगी। और आपको और चीज हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ये भी देखो क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। अब देखो आप, कमाल की बात यह है कि अगर यहां से ये आपतित किरण है, टकराई, टकराकर हमारी फिर से पुनः क्या हो रही है, हमारी वापस लौट रही है। तो अब जरा देखिएगा, यह जो किरणें हमारी लौट रही है, यह एक दूसरे से कैसा दिखाई दे रहा है? तो कहिएगा सर जी, एक दूसरे से यह हमारा पैरेलल यानी समांतर रेखा में दिखाई दे रहा है। और समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो समांतर किरणें एक दूसरे को ऐसा माना जाता है कि समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती है। कहाँ काटती है बाबू? अनंत पर। तो ऐसा माना जाता है कि जब वस्तुएं हमारे जो समांतर जो किरणें हैं एक दूसरे को अनंत पर काटेगी, तो बताओ इसका प्रतिबिंब पूछ लेते हैं। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति वस्तु की स्थिति कैसी होगी बाबू? वस्तु की स्थिति नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति आप लोग जानते हैं, प्रकृति हमारा होगा कैसे? तो होगा हमारा, प्रकृति होगी वास्तविक। वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा होगा, उल्टा। अच्छा, इस प्रतिबिंब बनेगा कैसे? बनेगा हमारा बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, क्या हुआ हमारी, जब वो काटेगा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा कैसे? बहुत बड़ा बनेगा। ये कौन सी कंडीशन हो गई है हमारी? पांचवी कंडीशन। ठीक है, 5 कंडीशन हो गई है। इन सबको याद रखना है। क्या होता है ना कि आदमी, लड़के सब लेक्चर तो सुन लेते हैं, लेकिन गलती करते क्या है, इन लोगों को मालूम ही नहीं चल पाता है कि किरण को किस स्थिति में किरण को कहां से कहां गिराना है। तो 3 हमने कंडीशन बताया है, 3 में से कोई भी 2 को अप्लाई कर दोगे, तुम्हारा क्या होगा, फिगर बनकर चलाएगा। जब फिगर बन जाएगा तो आप उसी बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन को कैसा भी देगा उसको तुम हल कर सकते हो। तो यह सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए। रट के कोई भी चीजें नहीं सीख सकते हो, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर क्लास को ध्यान से समझना होगा। जब तक सही से समझोगे नहीं तब तक कुछ चीजें हो नहीं सकती है। क्या है बाबू कि आजकल का देखा जा रहा है कि बच्चों में देखी जा रही है, आप भी लोग अगर ऐसा है तो देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि क्या जो हम बोल रहे हैं कि वो सही है कि नहीं। जो कोरोना बीच में आया है ना, तो कोरोना के बीच में इर्द गिर्द वाले जो बच्चे हैं सब, जो अभी 10 पास नहीं किए थे, उन सबका माइंड लेवल देखिए। और जो कोरोना के पहले वाले लड़के सब हैं जो 10 इंटरव्यू सब पास कर लिए हैं, उनका मेंटल लेवल देखिए। देखिएगा इन लोगों के मेंटल लेवल में काफी डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना ना लड़कों का मेंटल लेवल इतना नीचे गिरा दिया है, वहां पढ़ना ही नहीं था।
लड़के सब चाहे कोई भी क्या किया था, अपना जान बचाने के चक्कर में पड़ गया था। जान रहेगी तो फिर से कर लेंगे, जान बचाने के चक्कर में तुम्हारा माइंड लेवल एकदम नीचे गिर गया है। तो अगर ऐसा है आप लोगों के पास, तो बाबू क्या करना है, माइंड लेवल को बढ़ाना। ये भी चीज़ आप लोग जानते होंगे, बायोलॉजी हम ही पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में बताएंगे कि जो दिमाग है, दिमाग 25 वर्ष तक जितना आप इसे खींच सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़ा लोगे। इसके बाद हमारा ये जो मेंटल लेवल है वो बढ़ नहीं सकता है, वहीं तक सीमित रह जाएगा। ठीक है, तो आइए आप क्या करते हैं, छठा स्थिति को देखते हैं कि छठे स्थिति में आप कहाँ करेंगे। तो देखो यार, यहाँ तक हम वस्तु को लेते आए हैं। अगला स्थिति में क्या करेंगे, वस्तु को इसके और इसके बीच में रखेंगे। किसके बीच, यानी फोकस और क्या कर देंगे कि ध्रुव के बीच रखेंगे, और इसके बीच रखकर देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ हम आपको दिखने वाले हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं और फिर आपको बता रहे हैं कि इसका हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखो मिटा दिया हमने। अब बनाते हैं छठा कंडीशन। छठा कंडीशन के बाद से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। छठा कंडीशन क्या होगा कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच स्थित हो, तब देखते हैं क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। तो देखो बाबू, जब वस्तु हमारे यहाँ पर स्थित होगा तो देखते हैं क्या करो। सबसे पहले दर्पण बनाओ, ऐसे दर्पण बना लिया यार। अब देखो बाबू, क्या करना है कि एक मुख्य एक्सिस भी आप लोग क्या कर दो, इसको खींच लो। यह वाला क्या होगा, हमारा बिंदु P होगा, और यह वाला बिंदु क्या होगा, हमारा C होगा, और इस वाले इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाने का, चाहे रहने तो वहीं पर, और यह वाला बिंदु क्या होगा, हमारा F होगा। अब देखो यार, क्या करते हैं कि पहला किरण हमारी कहाँ जाएगी, पहला दो किरणों, पहले तो हमारा ये क्या होगा, हमारा क्या है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रख रहे हैं। तो ये वाला हो गया हमारा फोकस बिंदु, और ये हो गया हमारा ध्रुव, इसके बीच हम रख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ा दें ताकि हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ये वाली चीजें हो गई। अब देखो बाबू, यह हो गया है। अब क्या करेंगे, पहला किरण तो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगा। तो फोकस से होकर गुजार दिया, ये वाली किरण हमारी गुजर गई। अगला चीज आपको क्या करना है कि दूसरी स्टेप में देखो यार, क्या हम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हम ये करेंगे बाबू, अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर हम क्या करेंगे, फोकस होकर जाएंगे, तो देखो यार ये फोकस होकर आ ही रहा है। अगर फोकस होकर गुजार देंगे तो हमारी किरणें क्या होगी, एक दूसरे से मिसमैच हो जाएगी, समझने में हमें दिक्कत आएगा। तो करेंगे क्या, करना ये है कि तीसरी चीजें भी तो हमने आपको बताया है। एक चीजें बना लिया, दूसरा चीज ये कहता है कि फोकस होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन हम फोकस से नहीं गुजारेंगे क्योंकि यहाँ से किरण जो हमारी परिवर्तित हो रही है फोकस से ही होकर जा रहा है। तो करेंगे क्या, तो अगला कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि आप क्या करो कि आप वक्रता केंद्र से क्या करो, इस पर आपतित करा दो किरण को। किस पर, तो वस्तु पर। तो चलो यार आपतित कराते हैं। तिरछा हो रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं, आपतित कराते हैं। ठीक, ये हमारी किरण क्या हुई, आपतित हो गई। कहाँ पर, तो कहाँ से, वक्रता केंद्र से। किस पर, तो हमारी दर्पण पर आपतित हो गई है। अब देखो बाबू, आई हमारी किरण आपतित हो गई, टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस जाती है। तो चलो इसको क्या करते हैं, अपने ही मार्ग में इसको वापस भेज भी देते हैं। अब जरा देखो यार, इस वाले किरण को देखो और इस वाले किरण को देखो, जैसे ये सब धीरे धीरे अपने से दूर जा रहे हैं, इनके बीच हमारा गैप बढ़ता जा रहा है। तो यह बताओ, यह एक दूसरे को कहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी। नहीं काटेंगी तो करना क्या है, हमें तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि इसको क्या करते हैं कि जहाँ पर यह आपतित हुआ है ना, इसको पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको पीछे मिलाएंगे बाबू, तो देखो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, पीछे कुछ ऐसे हम बढ़ा रहे हैं, कुछ आगे तक बढ़ा देते हैं, हमें नहीं मालूम है कहाँ जाकर ये कट करेगा।
आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ कट करेगा वहां से इसको मिटा देंगे। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी पीछे हम मिला रहे हैं। तो देखो बाबू इन दोनों किरणों को हमने पीछे मिला दिया। जैसे हमने पीछे बढ़ाया है तो एक दूसरे के यहीं पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से यहीं पर यह मिल रहे हैं। जैसे मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर देते हैं कि एक इनका प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। इसको बोल देते हैं ए, और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा हमारा ए डैश, और ये वाला भाई साहब हो जाएगा हमारे बी डैश। हो गया है। अब देखो यहां तक तो काम खत्म हो गया। अब देखो बाबू, अब इस फिगर को देखो और बताओ कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है कि वस्तु से छोटा बना है। तो कहिएगा सर जी हमारा वस्तु से बड़ा बना है। दूसरी चीजें आपको बताना है, यह बताओ दर्पण के आगे बना है कि दर्पण के पीछे बना है। तो कहिएगा सर जी दर्पण के पीछे बना है। तीसरी चीज है, कहेगा यह बताओ यह वाला जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब का जो साइन होगा वो हमारा प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो बाबू इस वाले प्रतिबिंब का जो साइन होगा वो हमारे किस में होगा, प्लस में होगा, वस्तु से बड़ा। याद रखना है, यह सारी चीजें आपको बताना। अच्छा यह चीजें भी हमने आपको बताया है, जब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है तो कैसे होगा, सीधा होगा, या फिर जब वस्तु की यानी प्रतिबिंब के जो साइज है यानी प्रतिबिंब है, अगर वह हमारा सीधा बन रहा है तो कैसा होगा, तो आभासी होगा। याद रहेगा। हाँ इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर देखो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, किधर बन रहा है, आभासी। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यह हमने क्या किया है, अवतल दर्पण द्वारा जितनी भी कंडीशन बन सकती है वो सारे कंडीशन को हमने क्या किया, स्टेप वाइज आपको करके समझाए हैं। आपको क्या करना है कि एक बार वीडियो पॉज कर लेना है। वीडियो पॉज करके जितनी भी चीज़ें हम आपको बताए हैं उसको दिमाग में ऐसे बैठकर आंखें बंद कर लेनी है, और जैसे जैसे हमने किरणों को आपतित कराया है वैसे अपने माइंड में उसको क्या करना है, किरणों को आपतित कराकर प्रतिबिंब को देखना भी है कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। तो ठीक है, यह सारी चीज़ें आप लोग को याद रहेगी, याद ही रखना है। क्या करना है कि आपको मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं एक बार ब्रीफ में यानी संक्षिप्त में, इसका आपको विवरण दिखाते हैं। सब चीज़ परिपाटी कर समझा कर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करना है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इरेज करके आपको संक्षिप्त में इसका विवरण दे रहे हैं। संक्षिप्त में विवरण क्या हो जा रहा है, जरा सा देखो। कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले बताओ कि पहले में कंडीशन हमारा क्या होगा कि वस्तु की स्थिति हम कहाँ रख रहे थे। हाँ सर, पहले तो हमारा यही होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर वस्तु की स्थिति। हाँ सर, ये तो बहुत जरूरी है, वस्तु की स्थिति लिख लिया। अगला में हम लोग क्या देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, लिख लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति। अगला चीज क्या देखना है, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। अगला चीज आपको देखना है प्रतिबिंब का आकार कैसा है। तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। अगला स्थिति क्या हो सकता है, अगला हो सकता है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी। आगे हो सकता है हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रकृति। यह सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अभी हमने जो 6 फिगर बनाए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से, तो अब क्या करेंगे, इन सबको ब्रीफ में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम अच्छा इस लगे इसके लिए क्या कर देते हैं, कुछ कलाकारी कर देते हैं, ठीक है, ताकि देखने में हमें क्या लगे, अच्छा लगे, ठीक है। अब चलिए, पहला स्थिति क्या था बाबू कि जब वस्तु को कहाँ रख रहे थे, अनंत पर, अनंत पर। ऐसे लिख लेते हैं, वस्तु की स्थिति कहाँ थी, अनंत पर थी, अनंत पर थी। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर थी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, तो प्रतिबिंब बन रहा था हमारा फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर हमारी प्रतिबिंब बन रहा था। प्रतिबिंब का आकार कैसा था, तो प्रतिबिंब का आकार था हमारा बिंदु के समान,
बिंदु के समान समान था। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी? तो हमारा वास्तविक था, वास्तविक था। और कैसा था? तो उल्टा था। याद रहेगी? हाँ सर, याद ही रखना है। तीसरी चीजें क्या रखना है कि वस्तु की स्थिति कहाँ हो? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व वक्रता केंद्र से दूर हो, वक्रता केंद्र से दूर। तब कैसा बनेगा? तब कहाँ बनेगा? यह हमारा फोकस से दूर। प्रतिबिंब की स्थिति हमारी बनेगी फोकस से दूर, फोकस से दूर बन गया। बनेगा कैसा? तो बनेगा हमारा छोटा बनेगा, बहुत छोटा। लिख ले क्या यहाँ पर? छोटा, चलो लिख लेते हैं, छोटा, छोटा लिख लिया। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे। तीसरी चीज है हमारी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर। अब तीसरी कंडीशन हमारा होगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा हमारा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही हमारी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? तो समान आकार के बनेगा, समान आकार। अच्छा, समान आकार के बता दिए सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसकी भी प्रकृति जो है हमारी होगा वास्तविक और उल्टा। ओके, चौथा कंडीशन हमारा क्या था? चौथा कंडीशन में यह बताया था कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, वस्तु हमारी कहाँ हो? वक्रता, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच। तब हमारा कहाँ बनेगा? तब हमारा बनेगा वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। लिख देते हैं, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा, बड़ा बना, वास्तविक बना, और कैसा बना? उल्टा बना। पांचवा कंडीशन क्या बताए थे? पांचवा कंडीशन हमारा यह था कि जब वस्तु को कहाँ रख दे? वस्तु को रख दे फोकस पर। वस्तु की स्थिति कहाँ हो? फोकस पर। जब वस्तु हमारी फोकस पर थी तब बताना है आपको कि तब कहाँ बनेगा। तो कहिएगा सर जी जब वस्तु हमारा फोकस पर था तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी अनंत पर थी, अनंत पर थी। कैसा था? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। हो गया, बहुत बड़ा था। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ये वाला तो रट ही जाना है, जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। छठा और आखिरी, जब वस्तु कहाँ हो? तो फोकस, फोकस व ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच। तब हमारा कैसे बनेगा? तब हमारा बनेगा दर्पण के पीछे। लिख लेते हैं, दर्पण के पीछे। पीछे कैसे बनेगा बाबू? बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब बताइए वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? कहिएगा सर जी दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा। इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखना। जो हमने आपको अभी तक यहाँ से ये अभी तक जो हमने आपको बताया है वो सारी चीजें एक ही लाइन में हमने क्या कर लिया? इसको कवर कर लिया। अब यहाँ से हमने क्या करते हैं कि आपको इसका उपयोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बताइए कि दर्पण यानी कि अवतल जो दर्पण है इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। कभी दाढ़ी बनाए होगे जीतू सर? अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे होगे तो तुम लोग को दाढ़ी कहाँ से आया होगा? दाढ़ी तो आया नहीं होगा। तो देखे होगे कि दाढ़ी बनाने के लिए जब आप हजाम के दुकान पर जाते हैं तो देखिएगा वहाँ पर एक दर्पण का प्रयोग करता है। वो एक दर्पण रखेगा आपके पीछे और एक दर्पण रखेगा आपके सामने। तो वह कौन सा दर्पण होता है बाबू? वही दर्पण वह होता है आपका अवतल दर्पण। क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामों में कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो क्या बताइएगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और था और यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है
क्वेश्चन ये है कि कहता कि हमारा जो वाहन है, यानी कि कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल ले लें या फिर फोर व्हीलर ले लें, वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो वाहन होती है बाबू, तो वाहन में हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण। बाइक पर जब बाइक आप लोग चलाते होंगे तो देखिएगा जो साइड मिरर होता है उसको देखिएगा, वहां पर लिखा होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का मतलब और कुछ नहीं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव, केव मिस होता है बाबू कुआं या फिर गड्ढा बोल सकते हैं। तो जहां पर गड्ढा होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा अवतल दर्पण। तो इससे आप लोग याद रखे रहिएगा, ओके। कि और कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सर जी, ये भी बता दीजिए। तो एन, नोज, ईयर और टंग, इन सब के जांच करने के लिए भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर मैग्नीफाई, जो आवर्धन करने वाली लेंसें होती है ना, वहाँ पर भी इसी दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। क्या होता है कि जो सोलर भट्ठी होता है ना, सोलर भट्ठी में भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसको हम लोग पढ़े हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल से ही इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है कि क्या चीज़ें क्या नहीं होती है। जब आप लोग और आगे आइएगा तो एकदम धागा खोल के रख देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जब आपको इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन पढ़ाएंगे ना, तो ऐसा फील होगा कि हम लोग घर पर बैठकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और फिर देखिए कमाल हो रहा है। अभी आप लोग को क्या बताया जाए, जब समय आएगा तो हर चीज़ें आपको दिखाई देगा। हमारा कंटेंट बताएगा कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं और आप लोग कितना हमारी जानकारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ों को अब हम मिटाएंगे और चिन्ह परिपाटी बताकर एक न्यूमेरिकल कराकर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसको इरेज करें, इरेज कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ना लो, इसको क्या करो तुम अपनी कॉपी में नोट करो जो भी चीज़ हमने बताया है। देखो, याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है ना कि सबसे पहले उसको आप लिखिए, माइंड मैपिंग कीजिए, रिकवर फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से लिखिए। या हमेशा लगभग कि पहली अगर कोई क्लास देखे हैं उसको 3 दिन के बाद से जरूर रिवीजन कर लेना। 3 दिन के बाद से रिवीजन कर लेंगे तो फिर से यही पहली वाली क्लास को फिर से आपको 7वें दिन रिवीजन करना है। पहली बार 3 दिन के गैप में, अगली बार 4 दिन के गैप में। इसको जब ऐसे याद करेंगे ना, तब जाकर लंबे समय तक याद रहेगा, ओके। इसको मिटाते हैं और आपको चिन्ह परिपाटी थोड़ा बहुत समझाते हैं। चिन्ह परिपाटी हमने पहले भी समझाया था, इसीलिए समझाया था ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो फिर एक बार कह रहे हैं कि जो लड़के पहली बार इस लेक्चर को ज्वाइन किए हैं तो जाइए उस चैनल से, इस चैनल में ही आपको मिल जाएगी। पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, तब आइए आप यहाँ पर, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो आओ अब चिन्ह परिपाटी हम आपको बता रहे हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हमारा क्या है कि सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर एक हमारा ऐसे दर्पण बना लीजिए। कौन से दर्पण दर्पण बनाए हैं तो कहिएगा सर जी इतना भी अब हम लोग बकलोल नहीं हैं कि हम यह पहचान न कर पाए यह हमारा कौन सा दर्पण है। यह हमारा अवतल दर्पण है। अब क्या कीजिए बाबू, इसको कुछ ऐसे बना लो। कौन सा एक्सिस है यह हमारा है एक्स एक्सिस। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सीधा बना लेते हैं। कौन सा दर्पण है हमारा, यह हमारा है कौन सा एक्सिस है, तो यह हमारा एक्स एक्सिस है। और ये हमारा पोल है, पोल से क्या करते हैं एक वाई एक्सिस भी हम क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। यह हमारा क्या हो गई, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखो यार, संख्या पद्धति पढ़े होंगे तो कुछ हमारी ऐसे थी, बीच में जीरो था, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यह हमारा क्या है, पोल है। पोल का मतलब और कुछ नहीं बल्कि जीरो समझिए। इधर वाली दूरी हमारी किस में होगी, तो पॉजिटिव होगा, और इधर वाली दूरी हमारे किस में होगा, तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ऊपर वाली हमारी दूरी किस में होगी, तो ऊपर वाला दूरी बाबू हमारा पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला दूरी हमारा किस में होगा, तो निगेटिव होगा।
यह सारी चीजें हम लोग जानते हैं पहले से, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब क्या करना है बाबू, सुनो, ये बताओ कि इस वाली रेखा पर अगर कोई भी चीज आएगा, कोई भी दूरिया होगा, वो किस में होगा, तो माइनस में होगा। बस आपको इतना। अच्छा, इस वाले रेखा पर कोई दूरी आएगा तो प्लस में होगा, ऊपर वाला कोई दूरी आएगा तो प्लस में होगा, नीचे वाला कोई दूरी आएगा तो माइनस में होगा। यह सारी चीजें आप लोग जानते हो। तो ये बताओ कि हम लोग अवतल दर्पण में जो वस्तु रख रहे थे वह सब ध्रुव के इस साइड रख रहे थे तो कि ध्रुव के इस साइड रखे थे। कह दीजिएगा सर जी आप हमें बकलोल ना बनाइए, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि आप जो ध्रुव है, ध्रुव से इस साइड आप लोग क्या किए थे, वस्तु को रखे थे। हाँ यार, हम भी तो यही कर रहे हैं कि हम ध्रुव के इस साइड वस्तु को रखे थे। तो जब वस्तु को रखे थे तो वस्तु की स्थिति, पोल से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू हमारा क्या है, तो पोल से वस्तु के बीच की दूरी है, यहीं पर लिख ले, क्या लिख देते हैं, यू हमारा क्या है, पोल से यानी ध्रुव से, ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी, दूरी v क्या है, v हमारा बाबू ध्रुव से प्रतिबिंब की बीच की, प्रतिबिंब की बीच की दूरी, और f क्या है, f क्या है बाबू, f हमारा फोकस दूरी है। इसको भी हम लोग जानते हैं कि पोल से कैपिटल F यानी फोकस बिंदु के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, तो फोकस दूरी कहलाता है। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, या फोकस दूरी है, इसको याद रखिएगा ऐसे, फोकस दूरी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई हमारा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ओ क्या है, ओ बाबू है हमारा वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। इतना चीजें आप लोग को याद रखनी है, याद रहेगी। इसको हम यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं, कुछ ऐसे आप लोग को ऐसे इसको याद रखना है। ओके, अब देखो, तो हमने वस्तु को हमेशा इसी साइड रखा है, और ध्रुव से कोई भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं, तो ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव से यू के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, यू। तो यह बताओ अवतल दर्पण के लिए यू हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा। कई सर जी इतना अच्छा से आप बताए हैं, तो कोई भी बता सकता है कि जब वस्तु को हम इसी साइड रख रहे थे और इस वाले साइड को हम किस में, निगेटिव में, और इस वाला साइड वो हमारा क्या होगा, माइनस। याद रहेगा, याद ही रखना है। और v के लिए देखो, v के लिए देखते हैं। तो देखो यार, 5 कंडीशन तक हम लोग देखे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच कंडीशन तक हम देखे थे कि हमारी प्रतिबिंबा इसी पर बन रहा था। अच्छा, बन कैसे रहा था, तो वास्तविक। तो भी हमारा क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या कर दे, इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा हमारा वास्तविक, और दूसरा लिख लेते हैं आभासी, तो वास्तविक के लिए हमारा क्या होता है बाबू, वास्तविक के लिए माइनस होता है, और आभासी के लिए क्या होता है, प्लस होता है। कैसे होता है इसको देख लो। आभासी में हमारी प्रतिबिंब इधर बन रहा था, हाँ सर, इधर बन रहा था, इधर वाला दूरिया हमारा है किसमें, कहिए सर जी प्लस में। जब प्लस में तो प्लस रखेंगे ना जी, हाँ सर। अब देखो एफ क्या है, अब ये बताओ, यह पोल था, इधर हमारा सी था, और ये वाला बिंदु हमारा एफ था। तो ये बताओ बाबू, इस पोल से लेफ्ट साइड में ही तो हमारा एफ है, हाँ सर। जब एफ है तो यह लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट वाला साइड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यह वाला भी भाई साहब हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। समझ में आ रही है ना जी, हाँ सर, बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। अभी तक तो डाउट में चल रहे थे, लेकिन अब क्लियर हो रहा है। ठीक, एफ हो गया। अच्छा, और देख लो, आई और ओ को भी समझा देते हैं। आई क्या है हमारा, आई यहाँ प्रतिबिंब का आकार है। अच्छा, ये बताओ, जब इसको भी क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं।
वास्तविक, वास्तविक और क्या, आभासी, वास्तविक और आभासी। तो यह बताओगे बाबू, वास्तविक के लिए हमारी जो भी प्रतिबिंब थी इधर बन रहा था, किस पर बन रहा था, तो निगेटिव वाले पर। तो वास्तविक के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, ई वाले भाई साहब हो जाएंगे हमारे निगेटिव, और आभासी के लिए हमारा इधर बन रहा था तो किसमें हो जाएगा हमारा, तो कहिएगा सर कि ये हो जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव। याद रहिएगा, तो याद रखना ही रखना है। और वो ओ के लिए क्या होता है, ओ के लिए हम यहाँ पर लिख दे, क्या लिख देते हैं, ओ के लिए हमारी सदैव होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे, यहीं पर इसको रख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन इसका ये जो चिन्ह परिपाटी है इसको आपको याद रखना है। क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद से इसका अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, जो भी चीज़ अभी तक पढ़ाए हैं उसको एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।